नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 115। फलित क्रम में ये 115 पाठ है। साथ साथ में हम कुंडली विश्लेषण की भी श्रृंखला चल रही है और ग्रहों के फल कथन की भी है, गोचर की भी है। सभी विषय जो है साथ साथ चल रहे हैं। तो पाठ संख्या 115 में इससे पूर्व 114 में आयु भाव की हम बात की। इसमें भी हम 2 श्लोक जो और हैं आयु भाव से लिए गए हैं। ये श्लोक मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पराशर महाराज जी के होरा पराशर शास्त्र से लिए गए हैं। आप भी वहाँ जाकर स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई श्लोक दिए गए हैं, मात्र गिने चुने ही श्लोक मैंने यहाँ पे लिए हैं। 7 श्लोक पहले लिए हैं और 2 श्लोक ये 9 श्लोक जो मैंने लिए हैं। बाकी और श्लोक आप स्वयं वहाँ जाकर अध्ययन कर सकते हैं होरा पराशर में। तो इसमें आयु की बात की गई है। पीछे बताया गया था कि लग्नेश, अष्टमेश, कर्मेश और शनि को जो भी उसमें बलवान हो उससे आयु का विचार करना चाहिए। और उससे पूर्व ये बताया गया था जैसे शनि और अष्टम से आयु का विचार किया जाता है वैसे कर्म स्थान से भी करना चाहिए। और अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हम आगे श्लोक के विचार करते हैं। ये जो चित्र है बार बार मैं बनाने को कहता हूँ कि अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, साथ साथ में आप नोट करते जाएंगे। कहते हैं लग्नेशे स्व उच्च राशि स्थे चंद्र लाभ समन्वित। लग्नेशे, लग्नेश ये हमारा लग्न है। यहाँ की जो भी राशि होगी मेष से लेकर मीन तक उस राशि का जो भी स्वामी होगा वो लग्नेश होगा। वो लग्नेश कहाँ बैठा है? स्व उच्च राशि थे, अपनी उच्च राशि में है। अगर मेष राशि है तो मंगल, मंगल मकर राशि में। अगर सिंह राशि है तो सूर्य, सूर्य मेष राशि में। अगर कर्क राशि है तो चंद्रमा, चंद्रमा वृष राशि में। जो भी यहाँ राशि है उस राशि का स्वामी जो भी है वो अपनी उच्च राशि में बैठा हो। लग्नेश अपनी उच्च राशि में हो, चंद्र लाभ समन्वित है। और चंद्रमा जो है लाभ स्थान में, कहाँ? लाभ स्थान में, यहां पे बैठा है। लग्नेश अपनी उच्च राशि का है और चंद्रमा जो है लाभ समन्वित है और चंद्रमा लाभ स्थान में बैठा है। और आगे क्या कहता है? रंध्र स्थान गते जीवे। रंध्र स्थान इसे बोलते हैं अष्टम को। यहाँ कौन है? गुरु। यहाँ चंद्रमा बोल गया, चंद्रमा। लाभ स्थान में चंद्रमा और रंध्र स्थान में गुरु। आगे क्या लिखा? दीर्घायु न संशय। कहते इसमें कोई शंका नहीं होगी कि जो जातक होगा उसकी दीर्घायु होगी। गुरु यहाँ से पंचम दृष्टि को से 12वें को भी देखता है और नवम दृष्टि से सुख भाव को भी देखता है, सप्तम दृष्टि से धन भाव को भी देखता है। जो उसकी पंचम दृष्टि है वो व्यय स्थान पे है। शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ होती है। और लग्नेश जो है अपनी उच्च राशि का होकर बैठा है। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हमें वहाँ पे मिलता है
बर्थ चार्ट में, तो हम कह सकते हैं कि इस जातक की जो आयु है लंबी होगी। अगर लग्नेश अपनी उच्च राशि का होकर बैठा और लाभ स्थान में चंद्रमा तथा शुभ ग्रह गुरु अष्टम में बैठा है, क्यों अष्टम भाव में बैठने से उसकी दृष्टि जो है पंचम दृष्टि से वो व्यय स्थान को भी देखता है, जिससे उसकी आयु में बढ़ोतरी होती है। इसमें कोई शंका नहीं है, दीर्घायुष न संशय, इसमें कोई शंका नहीं होगी कि ऐसा जातक लंबी उम्र भोगेगा। बढ़ते अगले श्लोक की ओर। अगले श्लोक में कहा गया है लग्नेशो बलि दृष्ट केंद्र संस्थ शुभ ग्रह। लग्नेशो बलि दृष्ट केंद्र संस्थ शुभ ग्रह। लग्नेश बलवान है, लग्नेश बलवान है और दृष्ट किससे है? केंद्र संस्थ शुभ ग्रह। केंद्र में बैठे, ये इन चारों भावों में बैठे किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट है। यानी शुभ नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह सिर्फ दो ही है, गुरु और शुक्र। बुध भी अकेला है तो शुभ है। चंद्रमा अगर पक्ष बली है, क्षीण नहीं है, तो वो भी शुभ है। इन शुक्र, गुरु, बुध और पक्ष बली चंद्रमा अगर केंद्र में बैठकर लग्नेशो अति बली दृष्ट है, अति बलवान। बलवान कैसे होगा वो हम षट बल में भी जाकर देख सकते हैं। ये लग्नेश की स्थिति क्या है, और लग्नेश अगर अति बली है और उसको केंद्र में बैठकर, केंद्र में बैठा हुआ कोई शुभ ग्रह देख रहा है, तो उसमें से क्या कहा है आगे? उनके धन सर्वगुण सार्धम, धन सर्वगुण सार्धम दीर्घमायु प्रपच्छति है। तो ऐसा जातक धन दौलत से भरपूर, सर्व गुणों से भरपूर और दीर्घ आयु प्रपच्छति, और उसकी आयु जो है लंबी आयु वाला ऐसा जातक होगा। अगर हम कहें कि वो दीर्घ आयु धनवान, धन सहित दीर्घ आयु होगी उसकी। किसकी? अगर उसका जातक की बर्थ चार्ट का लग्नेश जो है, लगन का स्वामी जो है अति बले, पूर्ण रूप से बलवान है, और उसके ऊपर दृष्टि किसकी है? शुभ ग्रह की। शुभ ग्रह की कहाँ से दृष्टि है? केंद्र से दृष्टि है। केंद्र संस्तो शुभ ग्रह, केंद्र में बैठा हुआ शुभ ग्रह उसे देख रहा है। तो लग्नेश कहीं भी हो सकता है, मगर जो दृष्टि है वो केंद्र से होनी चाहिए, केंद्र में बैठे ग्रह की होनी चाहिए। और तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ऐसा जातक धन दौलत से भरपूर होगा और वो सर्वगुण संपन्न भी होगा। सर्वगुण सार्धम, ऐसा जातक सर्वगुणों से संपन्न होगा, धनवान होगा और उसकी आयु जो है लंबी होगी। ऐसा पराशर जी महाराज ने अपने श्लोकों में बताया गया है। तो हम ये जो दो श्लोक है, ये दोनों दीर्घायु के हैं, दीर्घायु के। इसमें भी क्योंकि लग्नेश अपनी उच्च राशि में होकर और चंद्रमा लाभ स्थान में और
जो जीव गुरु जो है वो अस्तम में बैठकर व्यय स्थान को देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी लंबी आयु होगी। अब परंतु अगर लग्नेश अति बली है और उसको शुभ ग्रह केंद्र में स्थित शुभ ग्रह उसको दृष्टि दे रहा है, तो वो धनवान और सर्वगुण संपन्न के साथ साथ दीर्घायु का होगा। तो ऐसा पराशर जी महाराज ने बताया है। तो कृपया पाठ को क्रम से देखिए। ये थे अष्टम आयु के श्लोक। अब इसके बाद नवम आयु के भाव के जो श्लोक हैं वो अगले पाठक्रम में आएंगे। तो कृपया अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाठ को क्रम से पढ़िए। अगर कोई किसी किस्म की कोई आपको मिस्टेक नज़र आए, कोई कमी नज़र आए, तो मैसेज कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।